Hello students, I am back with my next video of your class 12 chapter Brick, Beats and Bone. So today we are going to start the next topic, that is tracking social differences. In that, first we are going to study the topic, that is burials. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a पर्टिकुलर कल्चर. सो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो कई तरीके अपनाते हैं ये पता करने के लिए कि क्या उस ज़माने में यानी एंशियंट टाइम पीरियड में क्या सोशल डिफरेंसेस होते होंगे, क्या इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते होंगे, यानी कास्ट बेसिस पे क्या अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का सिस्टम होता होगा, या फिर जो लोग हैं वो अमीर और गरीब के कंटेंट पे डिफ्रेंशिएट होते होंगे. तो पता कैसे किया जाए? तो उन्हीं सब में से एक स्ट्रैटेजी है आपकी बरियल. दीज इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स. ओके, बरियल्स क्या हो गया? लोगों को दफनाना. ठीक है, लोगों की बॉडी को दफनाना, यानी मरने के बाद जो उनकी बॉडी होती है उसको दफनाना, और शायद उस दफनाने के साथ उनके साथ पाए जाने वाली चीज़ें. सो डेफिनेटली that can be one of the source by which we can understand the social and the economical differences between the peoples of that time period. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. तो हमें डेफिनेटली जो इजिप्ट है और वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स मिले हैं या हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं पिरामिड्स के, उसके बारे में हम सब जानते हैं. और कहा जाता है कि ये वही टाइम है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ है. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और इसी टाइम पीरियड पे आपको मेसोपोटामियन, इजिप्ट, ये सब सिविलाइजेशन की भी का टाइम पीरियड मिलता है. मतलब ये उसी टाइम के सिमिलर टाइम पीरियड में ही ये सारी सिविलाइजेशन जो है फ्लोरिश हुई होंगी. मैनी ऑफ दिस पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वर बरीड. ओके, मैनी ऑफ दिस पिरामिड्स वेयर रॉयल बरियल्स वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज बरीड. ओके, तो कई ऐसी पिरामिड्स हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि शायद कोई बहुत ही अमीर इंसान या फिर कोई किंग से रिलेटेड कोई इंसान जो है बरी होते होंगे. ठीक है, और ये चीज़ हमें कैसे पता चली है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ हमें उनके बरियल्स एरिया में मिला है, यानी जहाँ पर उनकी कब्र होगी वहाँ पर उस कब्र के अंदर या उसके आसपास एरिया में हमें बहुत ज़्यादा वेल्दी चीज़ें मिली, बहुत महंगी चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें मिली हैं. सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात वाला कंटेंट. ठीक है, उस तरह की चीज़ें मिली हैं. एट बरियल्स इन हड़प्पन साइड द डेड वेयर जनरली लेड इन पिट्स. अब हड़प्पन एरिया की हम बात करेंगे तो हड़प्पन साइड में हमें जो डेड बॉडीज़ हैं यानी डेड पीपल्स की जो बॉडी है वो हमें गड्ढे में मिली हैं. ठीक है, जब गड्ढा खोदा जाता था और उसमें उनकी बॉडीज़ को दफनाया जाता था. समटाइम्स देयर वेर differences in the way the burial pit were made. In some instances, the hollowed out ships were lined with bricks. So जो ये आपके burials हैं सारे एक ही तरह के तो नहीं हो सकते ना. अगर हम कह रहे हैं कि कल्चरल डिफरेंस रहा होगा तो शायद उनके burials में भी ये नज़र आए, और ये चीज़ हमें नज़र भी आई है. हमने देखा है कि जो burials हैं यानी कि जो डेड बॉडीज़ जो बरी की गई हैं वो अलग अलग ढंग से दफनाई गई हैं. ठीक है, मतलब अलग अलग ढंग से उनकी कब्र बनी हुई है. इसमें हमने देखा है कि कई ऐसी उनकी जैसे कहते हैं ना गड्ढे जो हैं वो इस तरह से बने हुए हैं जो कि हॉलो शेप में है, और एक तरफ क्या है, मतलब गड्ढों के ही चारों तरफ दीवार जो ब्रिक्स की बनी हुई हैं. सो कुड दिस वेरिएशंस बी अ इंक्लिनेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस? वी आर नॉट श्योर. तो अगर किसी गड्ढे में आपकी एक दीवार बनी हुई है और उसमें किसी को दफनाया गया है तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई ये कल्चरल डिफरेंस रहा होगा, यानी कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई ऐसी सभ्यता होगी जो इस तरह से
दफनाती होगी बॉडीज़ को। सिंपल हम रिलीजन बेसिस पे बोलें तो जो अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी बॉडीज़ दफनाई जाती हैं, हिंदूज़ में जलाया जाता है, तो डिफरेंस है ना। तो क्या है, दो रिलीजन का डिफरेंस आया, तो इसी तरह से उनके बरियल्स का भी कंटेंट आ रहा है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है उन सारी सभ्यताओं में से, उन सारी सिविलाइजेशन यानी उतने सारे कल्चर्स में से कोई ऐसा होगा, किसी एक का कल्चर ऐसा होगा जो कि शायद इस तरह से अपने बरियल्स बनाते होंगे। ओके, तो क्या हम इसको सोशल डिफरेंसेस से लिंक कर सकते हैं? कंफर्म नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अनुमान पे चीज़ें बता रहे हैं, हमें जो चीज़ें मिल रही हैं हम उस पर सिर्फ एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी कितनी सच्ची है कितनी नहीं है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत प्रॉपर रिटन सबूत इसका नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम उस ज़माने की जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर अस कि हम उनको अच्छी तरह से उस सिविलाइजेशन को नहीं समझ सकते। सम ग्रेव्स contain pottery or and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife। अब जहाँ पर लोगों को बरी किया गया है हमने देखा है कि वहाँ पर मटके और ऑर्नामेंट्स जैसी चीज़ें पाई गई हैं। क्या वजह रही होगी? ये वजह है उनकी बिलीफ का। उनका मानना है कि मरने के बाद वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जहाँ पर उनकी बॉडी बरी की जाती थी वहाँ पर उसी के साथ सामान भी रखे जाते थे, जिसको जब वो नेक्स्ट दुनिया में जब जा रहे हैं, जब दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, यानी मरने के बाद जब वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। Jewelry has been found in burials of both men and women. In fact, in the excavation at the cemetery in Harappan in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shells ring, a jasper, a kind of semi-precious stone, bead and 100 of micro beads was found near the skull of a male। तो ज्वेलरी जो है वो मेल और फीमेल दोनों के बरियल्स में मिला है, यानी उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मेल और फीमेल्स ही ज्वेलरी पहनती थी, मेल्स नहीं पहनते थे। और ये तो हमने मिडिवल तक देखा है कि राजा जो होते थे वो भी ज्वेलरीज पहनते थे, कानों में कुंडल टाइप वाला कॉन्सेप्ट होता था, माला वाला सब पहनते थे, तो डेफिनेटली ज्वेलरीज वो लोग पहनते थे। तो वहाँ पर कहा गया है कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हड़प्पा के ही एक साइड पे हमें जो एक मेल की बरियल मिली है वहाँ पर हमें कुछ ऑर्नामेंट्स के कंटेंट भी मिले हैं, जैसे 3 शेल की बनी एक रिंग, एक जैस्पर बीड, ठीक है, जो कि एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता था, और 100 माइक्रो बीड्स। बीड्स का मतलब क्या हो गया, समझ लो मोती की तरह, ठीक है। तो छोटी मोतियों की माला और एक जैस्पर के जो सेमी प्रीशियस स्टोन है उसकी बनी हुई माला, ठीक है। In some instant, the dead were buried with copper mirrors, but on the whole, it appears that the Harappan did not believe in burying precious things with the dead। तो कई ऐसी जगह है, कई ऐसे बरियल्स हैं जहाँ पर हमें कॉपर मिरर तक मिला है। तो भाई मेंटेन रखना है अपने आप को, तो कॉपर मिरर भी रखते थे साथ में, ठीक है। शीशे का चलन देखने के लिए कि ठीक है जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर हो, ज्वेलरी रख रहे हैं, साज सज्जा का सामान रख रहे हैं, तो शीशा भी रखते थे कई जगह पे, कई बरियल्स में वो भी पाए गए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हड़प्पा में जो बरियल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन रखने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि इजिप्ट में हमने पिरामिड्स जो देखे वहाँ पर तो पूरा जैसे एक कमरा भरा रहता था गोल्ड सिल्वर योर प्रीशियस मटीरियल से बनी हुई चीज़ों का। तो हमने पूरा उस कमरा भरा हुआ हमने देखा वहाँ पर, जो आपके रिमेन्स के लिए यानी लोगों के लिए जो रखे जाते थे सामान। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं देखा है, थोड़ा बरियल्स में थोड़ा बहुत चीज़ें मिली हुई हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लुकिंग फॉर द लग्जरीज। अनदर स्ट्रैटेजीज टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स विच आर्कोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज उडिटेरियन एंड लग्जरीज। देखो दूसरी चीज़ क्या है सोशल डिफरेंस को समझने के लिए, वो है जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो आर्टिफैक्ट्स यानी जो चीज़ें हमें उस ज़माने की मिली हैं उसको स्टडी करने से, जिससे समझ में ये आता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे यूटिलाइज होती होगी
और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लग्जरियस आइटम होगा। लग्जरियस आइटम क्या हम कह सकते हैं, यानी जो चीज़ें रेयरली यूज़ हो और जो शायद कम जगह पे मिली हो। जो भी सामान आपको कम घरों में मिलेगा वो बहुत क्लियर है कि ये चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको हर एक घर में मिलेगा वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो उस बेसिस पे द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay. These include coins, pottery, needles, flesh rubbers, etc. तो पहला जो हम कहें कि जो पहली कैटेगरीज ऑब्जेक्ट की वो चीज़ें हैं जो कि आपके हर एक घर में लगभग मिली हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, जैसे अगर हम अपने घर में बात करें हम लोगों के रेगुलर लाइफस्टाइल में, तो कबर्ड हो गया, बेड हो गया, टीवी हो गई, ठीक है, गैस स्टोव हो गया। ठीक है, दैट इज़ अ कॉमन थिंग, सबके घर में होगा। वॉश बेसिन हो गया, टैप हो गए, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अब इससे एक्सेप्शन बोलेंगे तो माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, या आपका डबल डोर फ्रिज हो गए। ये सब क्या हो गए, लग्जरियस आइटम्स के कंटेंट में धीरे धीरे हम जाने लगे। सबके घर में कॉमन नहीं होगा, कुछ लोगों के घर में माइक्रोवेव नहीं होगा। डबल डोर फ्रिज जो है, बड़ा वाला जो है, वो बहुत रेयर घरों में होगा। तो ये कॉमन आइटम्स नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है, लग्जरियस कंटेंट दिखा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया कि जो आपके कॉमन आइटम्स में बात कर रहे हैं वो चीज़ें क्या है, ज़्यादातर स्टोन और क्ले से बनी हुई हैं। जैसे इसमें कहा गया क्यूरेंस, जैसे समझ लो चक्की, ठीक है, आटा पीसने वाली चक्की होती है ना वो। पॉटरी, मटके आपके, निडल्स, सुई, फ्लैश रबर, वो जो स्क्रबर्स होते हैं ना वो, बॉडी स्क्रबर्स। ओके, तो इन सब चीज़ों को हमने कॉमनली सबके घर में देखा है। आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, तो यानी मैक्सिमम हर एक घर में हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट कंटेंट अगर हम बोल रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट अज्यूम्स ऑब्जेक्ट्स वेयर लग्जरीज इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटीरियल्स और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो आर्कोलॉजिस्ट ने कहा कि जो चीज़ें हर घर में मिली है वो क्या है, वो तो कॉमन है, लेकिन लग्जरियस आइटम वो है जो कि शायद रेयर हो, मतलब कम घरों में मिले या किसी बहुत ही कॉस्टली आइटम से बना हो। अब हीरे की रिंग जो है वो कॉस्टली है ना, वो आपको चाहे एक घर में मिले या 10 घरों में मिले, लेकिन हमें पता है कि वो हीरे का है तो महंगा आइटम है, तो बहुत कोई अमीर होगा वही खरीद सकता है। तो सिमिलर थिंग, ठीक। तो यहाँ पर भी कहा गया कि अगर वो कोई बहुत महंगी चीज़ की बनी होगी तो भी क्या है, वो लग्जरियस आइटम होगा। ऐसी चीज़ जो कि शायद जल्दी लोकल मार्केट में ना मिलती हो या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, यानी बहुत ही मेहनत करके चीज़ें बनती हो। जैसे कश्मीरी शॉल महंगा होता है ना, क्यों? क्योंकि हाथ से बना होता है, मशीन से बना नहीं होता। बहुत टाइम लगता है कश्मीरी शॉल को बनाने में, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक लग जाता है। तो इसीलिए बहुत पतला, बहुत सॉफ्ट और बहुत गर्म करने वाला शॉल होता है, तो इसलिए वो क्या होता है, महंगा होता है। और जनरली आप सबके घर में उसको देखोगे भी नहीं। तो उस तरह से 10 little pots of faience, a material made of ground sand and silica mixed with color and gum and then fired, were probably considered precious because they were difficult to make. तो फेनेंस एक तरह का मटेरियल है जो कि सैंड और सिलिका से मिलकर बना होता है, जिसमें कलर मिलाया जाता है और गम का इस्तेमाल करके उसको हार्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको जोड़ा जाता है और फिर क्या किया जाता है, पकाया जाता है, थोड़ा सा फायर में उसको वो किया जाता है। जो आपके फेनेंस के पॉट हैं उसको माना गया कि ये शायद बहुत प्रीशियस रहा होगा, बहुत महंगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको बनाना। तो कोई भी चीज़ अगर आसान नहीं होगी बनाना तो वो डेफिनेटली आपका महंगा चीज़ होगा, महंगी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, The situation became more complicated when we find what seems to be articles of daily use, such as spindle wheels made of rare materials such as faience. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी मतलब घुमा देती है कि ये कॉमन चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि हमने देखा जो स्पिंडल बोर है, मतलब एक तरह का वो लकड़ी का होता है जिसमें गोल सा बना होता है, मतलब गोल सा छक्का सा लगाया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है धागा उन सब बनाने के लिए। ठीक है, बाकी भी यूजेस हैं इसका। तो स्पिंडल बोर्ड के कंटेंट में कहा गया कि ये आपका फेनेंस से बना होता। फेनेंस कहा गया कि महंगा आइटम है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए
कि ये क्या, ये महंगे आइटम में है या फिर ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ वो बना रहे हैं फाइनेंस से वो तो कॉमन चीज़ है, लेकिन प्रीशियस मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीशियस थिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि क्या होना चाहिए, कॉस्टली होना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। डू वी क्लासीफाई दिस एज द यूटिलिटियन और लग्जरीज, यानी क्या हम इसको आपका डेली यूटिलिटी के लिए यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के लिंक करें या लग्जरी आइटम में डाला जाए, पता नहीं। ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन है, नहीं क्लियर है, कोई हम सारी चीज़ें डिटेल तो रखते नहीं हैं। ओके, इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स वी फाइंड दैट द रेयर ऑब्जेक्ट्स मेक ऑफ valuable material are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. तो अगर हम इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स हैं यानी जो चीज़ें हमें मिली हैं उसके बारे में हम पता करें या खोज करें तो हमें एहसास होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कम मिलने वाली चीज़ें हैं, बहुत कम के घरों में जो है चीज़ें मिली हैं, वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो कहाँ पर बनती थी, मोहनजोदारो या हड़प्पा में। कोई आपके छोटे साइट्स पे इनका सबूत नहीं मिला है, यानी वहाँ पर मेन इंडस्ट्रीज रही होंगी, वहाँ मेन मार्केट रहा होगा जहाँ पर ये बनता होगा और बिकता होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फेरेंस परहैप्स यूज एज अ परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो फेरेंस का भी हमने कहा, हमने देखा था पॉट टाइप बना था, तो अब यहाँ पर क्या, छोटे बॉट यानी छोटी शीशियाँ एक तरह से। तो फेरेंस की छोटी शीशियाँ मिली हैं जिसको शायद कहा गया कि शायद परफ्यूम बॉटल की तरह इस्तेमाल करते होंगे। कहाँ मिली है, मोहनजोदारो और हड़प्पा एरिया में। एंड देयर आर नन ऑफ स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन, और वही दूसरी तरफ कालीबंगन जो अगेन एक क्राफ्ट प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ पर इस चीज़ का कोई भी दूर दूर तक सबूत नहीं मिला है। गोल्ड टू वॉज रेयर एंड एज एट प्रेजेंट probably precious. All the gold jewelry found in Harappan site was recovered from hoards. Okay? तो हमने देखा है कि जो आपका जो गोल्ड है उस ज़माने में भी बहुत कम मिलता था, बहुत रेयर मेटल था, तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत महंगी चीज़ होगी, बहुत प्रीशियस होगी, जिसका इस्तेमाल गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता होगा। और ये भी कहाँ मिला, हमें हड़प्पन साइट्स में ही मिला है, जहाँ पर एक तरह से कह सकते हो जैसे पॉट होता है ना, घड़े में भर भर के ज्वेलरीज रखी गई थी और उससे हमें ज्वेलरीज मिली हैं। ठीक है, पहला का ज़माना याद करो, घड़े के अंदर भर भर के सोने के सिक्के, अशरफियाँ, ज्वेलरीज लोगों को मिलती थी, तो वो वाला कंटेंट। ठीक है, तो वहाँ पर जो एक तरह से पॉट है उसमें क्या है, रखा जाता था, ज्वेलरीज भर के रखी जाती थी, क्योंकि तिजोरियाँ तो होती नहीं थी, लॉकर्स वाला कंटेंट होता नहीं, तो येस डेफिनेटली लाइक दैट। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इससे हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से जो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन होगा, और दूसरी चीज़ सामान के बेसिस पे हम कैसे समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो अमीर या गरीब होंगे या कितना अफोर्ड करते होंगे। ठीक है, फॉर टुडे दिस मच ओनली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम, और मैं आपका इसके बाद वाला वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। ओके, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो पुट योर कमेंट्स एंड सजेशंस so I can make it a better video for you all.